नमस्कार। संडे स्पेशल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ जो भी बात करें कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से करें। किसी भी तरह के बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी से लेकर कल तक के आपके पास समय होगा, आप अच्छे से इसमें रिसर्च कीजिएगा। जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा। यही इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं जो पिछले वीक आप सभी का शेयर हुए थे, जो 10 शेयर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। 10 शेयर कौन से थे आपके सामने नाम है, बीपीसीएल, ये सारी चीजें इनके एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। उसके बाद बाकी हम निफ्टी का व्यू, बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इन्होंने पहला जो शेयर होता है डिस्कस वोल्टास ने वीकली हम जो भी यहां पे लेंगे क्लोजिंग बेसिस पे कितना ऊपर गया कितना नीचे गया शेयर, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे कई ऊपर भी गए कई नीचे भी गए। तो वोल्टास 2% के आसपास क्लोज रहा है। जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है 3 से 4% के आसपास, वहां तक के आसपास, उसी के आसपास है। इसे भी आप अच्छा या फिर ओके कह सकते हो। क्लोजिंग जो इसकी हुई है 1059 के आसपास एंड जो हाई लगा था 1065। वोल्टास ने अच्छा काम किया। वहीं बात करें बीपीसीएल, ये हमारा रहा टॉप लूजर कह सकते हो। उसके बाद बीपीसीएल 3% डाउन रहा, 445 के आसपास क्लोज हुआ है, 462 यानी उस हाई से आ चुका है। लेकिन हम सिर्फ क्लोजिंग के ही डेटा को लेंगे, ऊपर कितना गया वो तो हम देखेंगे ही नहीं। बात करेंगे अजंता फार्मा, 6% के आसपास क्लोज हुआ है और 6% इसने रिटर्न दिया एंड जो क्लोजिंग हुई इसकी 2292 के आसपास, और जो इसने हाई लगाया 2389, उस लेवल से कितना है आप यहां देख सकते हो। मेरे पास एग्जैक्टली था इसलिए मैं बता सकता हूं। ऑलमोस्ट इसने 12% के आसपास के रिटर्न दिए थे इस वीक में, क्योंकि मेरी खुद की इसमें बाइंग थी, इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली बता पा रहा हूं। एचसीएल की बात करूं, एचसीएल 3% से ऊपर पॉजिटिव रहा, क्लोज हुआ 1024 के आसपास एंड जो हाई लगा था 1049, अगेन 4% से ऊपर ये भी रहा। बात करें एबीएफआरएल, अगेन ये ऑलमोस्ट 4% के आसपास क्लोज हुआ है, 3.89 के आसपास, जो क्लोज हुआ है 224 एंड जो हाई लगा है 234, ऑलमोस्ट यहां से 2% और ऊपर आप कह सकते हो। तो यहां से भी आप समझ सकते हो इसने भी अच्छा ही काम किया। आरती इंडस्ट्री, ये हमारी बात हुई थी कि डिप पे लेंगे, डिप पे लेने, ये तो है ओवरऑल वीक का, लेकिन हमने डिप पे लिया था उसके बाद भी आप यहां समझ सकते हो 5% की तो इसने ओवरऑल रिटर्न दिए। डिप पे लेने के बाद भी इसके रिटर्न अभी भी काफी ज्यादा है और चार्ट बड़ा ही स्ट्रांग है, इसलिए इसको तो आगे और हम इसको प्ले करेंगे। क्लोजिंग जो है इसके 934 के आसपास हुई है एंड जो इसने हाई लगाया था 941। आप यहां से कह सकते हो ऑलमोस्ट 1% के आसपास इसमें तेजी और यहां से दिखाई पड़ रही है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आई बुल की बात करें, अगेन इसने 3% के आसपास ये भी डाउन रहा एंड उसके बाद जो क्लोज हुआ है 275 के आसपास एंड 297, यानी वहां से भी ये ऊपर गया था लेकिन आखिरी में नीचे आ गया। बैंक की बात करें ना, इन बैंकिंग सेक्टर ने फिर फाइनेंशियल जितने ये नाम खराब करने वाले कुछ काम इस तरह से कर रहे हैं, मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हो किसी भी संडे के दिन जनरली आते ही नहीं है, क्योंकि जब सेक्टर ही नहीं चल रहा तो उनको लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी में जब अगले संडे को बात करेंगे 10 में से 6 के 6 या 6 डिस्कस के 6 के 6 लाल निशान में होंगे, फिर आप लोग भी कहेंगे यार इनके बताए तो कुछ चलते ही नहीं है। इसलिए जब सेक्टर चलेगा तो हो सकता है 10 में से 4 या 5 बैंकिंग सेक्टर से हो जाए। तो इसलिए आईबुल ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बाटा की बात करें, बाटा ने ऑलमोस्ट 2% के 1.5% के आसपास तेज रहा एंड जो 1619 के आसपास 1619 के आसपास क्लोज हुआ, हाई लगा था 1640 के आसपास, यानी यहां से थोड़ा ऊपर और भी गया था। रिटर्न कुछ और भी थे इंट्राडे के बेसिस पे। उसका जेएसडब्ल्यू स्टील सेक्टर तो प्राइम फोकस पे ही है, तो आप यहां देख ही सकते हो। इसकी जो अभी जस्ट क्लोजिंग के बेसिस पे 1.78 के आसपास की इसमें रिटर्न दिया है एंड जो क्लोज हुआ है 736 के आसपास और जो हाई लगा था 758 के पास। मैंने जब इसको लिया था, पर्सनली अपनी बात करें, क्योंकि आप सभी के यहाँ शेयर हो चुका था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने शेयर का मंडे खुलते ही 9:15 पर आया, 9:15 पर मार्केट ओपन हुई और 9:16 पर हमने सबके सब ले लिए। इस तरह से काम नहीं होता, आप सभी जानते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी लेवल पे या फिर सपोर्ट पे या फिर ब्रेकआउट पे तभी हम लेते हैं। तो यहां पर भी इसमें जो बाइंग हुई थी 705 के आसपास हुई थी इस जेएसडब्ल्यू स्टील में, 70 आसपास 706 के आसपास की इसमें बाइंग हुई थी और उसके बाद जो इसने रिटर्न दिए गजब के रिटर्न है। अगर आप सिर्फ यहां से 705 से और 758 तक का जो हाई लगाया, गजब के रिटर्न है ये। 1.5% तो यहां कुछ है ही नहीं, इसने बड़े ही अच्छे रिटर्न दिया। बात करें मैकडोनाल्ड्स की, ये रहा हमारा टॉप लूजर। तो कुल मिलाकर 10 में से आप ये कह सकते टॉप लूजर जो हमारा मैकडोवेल्स और उसके बाद आईबुल और उसके बाद बीपीसीएल। बाकी सभी ने अच्छा काम किया, यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे, इनमें से कुछ ऐसे हैं हम जिसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर चुके हैं। यहां से क्या हो सकता है, हम आपको बाइंग रेंज बता सकते हैं, पैटर्न बता सकते हैं, शेयर बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपका माइंड सेट है वो आप ही बता पाएंगे कि मैंने ये शेयर जो लिया है किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, कितने लंबे टाइम तक मैं इसमें होल्ड करने वाला, कितना गेन चाहिए। इसलिए हम प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं बताते, वो आपको अपने हिसाब से ही करनी होगी। अगर आखिरी में हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वे में कि जितने भी शेयर थे सभी ने अच्छा काम किया। अब इसके बाद चलते हैं अगला सेगमेंट है निफ्टी का। इस वीक में किस तरह से मूवमेंट रह सकता है, कौन से वो इवेंट हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे या फिर इसका अपोज करेंगे, समझते हैं।
निफ्टी का मूवमेंट तो जरूर समझेंगे, चार्ट भी समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं क्लूज क्या मिले नेक्स्ट वीक के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट जो इवेंट है ग्लोबल लेवल पे जो होने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया लेवल से। इंडिया पे बहुत सारे इवेंट हैं। सबसे पहले जो आपके सामने है 6 अगस्त को वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होनी है। इससे पहले भी जब लास्ट वीक हमने देखा था, ऑल्दो जिस तरह से अभी माना जा रहा है या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि वो अनचेंज रहेगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। उसके बाद भी हम लास्ट टाइम की बात करें, कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम भी यही चीजें थी, यही चीजें मार्केट में चल रही थी। उसके बाद मार्केट ने वेट किया, स्पेशली बात करें बैंक निफ्टी की। लेकिन जिस तरह से 10 बजे 10:30 बजे के आसपास ये कमेंट्री निकल के आई थी और बैंक निफ्टी दौड़ना शुरू हो चुका था ऊपर की तरफ, और बड़े ही अच्छे रिटर्न दिए थे उसने 1-2 दिन में। उसके बाद कुछ देखते हैं इस बार भी क्या वही चीज रिपीट होती है। पहली बार भी यही चीज थी, मार्केट जानता था, इस बार भी यही चीज है, मार्केट जानता है। उसके बाद भी मार्केट ने वेट किया, ये हो सकता है इस बार भी मार्केट ऑलरेडी वेट कर ही रहा है। उसके बाद क्या पिछली बार मोमेंटम आया था, इस बार आएगा नहीं आएगा देखने वाली बात है, लेकिन आ सकता है। ये एक चीज हो गई। दूसरा हमारे यहाँ क्या इंपॉर्टेंट क्या इवेंट है, ऑटो कंपनीज का सेल्स के नंबर आना है पिछले जो मंथ में, किस तरह से उनके नंबर हुए। अरे जो ऑटो कंपनीज है, टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर की हम बात करें, उनमें से कई सारी कंपनीज ने जो प्राइस है अपने प्राइस बढ़ाए हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए हैं। डेफिनेटली जब कोई भी कंपनी अपने प्राइस बढ़ाती है तो एज ए हमारे लिए और हमारे आपके लिए जब हम खरीदने जाते हैं तब तो महंगा हो जाता है, लेकिन जब आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तब आपके लिए अच्छी बात हो जाती हो, क्योंकि शेयर प्राइस कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ेंगे, उनके प्राइस बढ़ेगी तो उनकी जो अर्निंग है ना, वहां पर हमें कुछ पॉजिटिव चीजें या फिर कुछ जंप हमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इसके ऊपर भी फोकस रहेगा, स्पेशली ऑटो कंपनीज में अगर आप डील करना चाहते हैं या फिर आपके पास कुछ है तो फोकस में रहेंगे जितने भी कंपनीज हो गए। सेकंड इवेंट ये हो गया, तो पहला आरबीआई की तरफ से हो गया, दूसरा ऑटो कंपनीज हो गया, प्लस कुछ अभी भी क्यूएन जो कंपनीज हैं उनके कुछ अच्छे कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो वो तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिसे हम बोलते हैं वो तो डेली बेसिस पे हो ही रहा है, प्लस आगे भी होगा। तीसरी चीज और चौथी चीज की अगर हम बात करें, उसके बाद बहुत सारे मार्केट में आईपीओज भी आ रहे हैं। तो आईपीओ आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे आ रहे हैं, आईपीओज हो गए इस टाइम वो। तो इसलिए उनकी वजह से भी मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड जो बना अभी भी वो स्ट्रांग तो बना ही हुआ है। तो यहां से भी मार्केट एज ऑफ नाउ इंटैक्ट रहने की कुछ इस तरह से चीजें हमें बता रही है। बाकी चार्ट पर देखेंगे तो इंडिया के लेवल पे ये सारी चीजें तो हो ही गई। उसका यूएस में जो 5 अगस्त को जो इवेंट होने वाला है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यही जो स्क्रीनशॉट है ये आपके साथ सभी के साथ टेलीग्राम पर भी ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया, उसके बाद वीडियो आ रहा है, तब तक आप अपने हिसाब से चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए आपके रेफरेंस के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर हो चुका है। तो अगर आप उसका पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यूएस में तो जॉबलेस के जो क्लेम है उसके डेटा निकल के आएंगे, वहां से वो इफेक्ट होगा। लास्ट वीक जब हमने यही चीज शेयर की थी कि क्या क्या ग्लोबल लेवल पे इवेंट होने रहा है, इवेंट भी हुए और एक्शन भी भरपूर रहा। चाइना की बात करें तब भी इवेंट था, और उसके बाद किस तरह से वहां का मार्केट टम्बल हुआ हम जानते हैं। तो चीजें उस तरह से आगे भी हो सकती हैं। इवेंट अगर इवेंट सही दिशा में नहीं रही तो, या फिर डेटा सही नहीं आया तो, यूके में भी होना है, वहां का बीओई के रेट आने वाले हैं, और बाकी चाइना की बात देख सकते हो। तो इवेंट हर बार होता ही ऐसा नहीं कि इसी वीक है या लास्ट वीक रहेगा, हर बिना इवेंट के मार्केट चलता नहीं है, हर दिन कोई ना कोई इवेंट तो चलता ही रहता है। वो तो हम शेयर मार्केट में तो सिर्फ उन्हीं न्यूज को कवर करते हैं जिनका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। इसके बाद निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करें, वनडे का चार्ट आपके सामने लगा है। बाकी चीजों को हम डिस्कस करें, अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्लस प्रोसेस है, सब कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल पर क्या है, आपके साथ ये 10 शेयर तो हर वीक तो शेयर होते ही रहते हैं, रहेंगे भी। लेकिन रियल टाइम बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, कुछ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। क्योंकि मार्केट में है, यहां हम कुछ और प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन मार्केट कुछ और ही हमें चीजें दिखा देगा। तो उसी हिसाब से हमें मूवमेंट लेना होता है, या फिर उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है, वो शेयर करते रहते हैं। अगर आपके लिए लगता है यूजफुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यहां हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, वनडे के बेसिस पे अगेन रेंज वही है, इंटैक्ट है इस वीक के लिए भी, यानी 15,900 और उसके बाद 15,600। इसी के बीच में मार्केट लास्ट वीक में हमारी यही बात हुई थी, और इस वीक भी हमें यही बात फिर से कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही रह सकता है अनटिल अनलेस बहुत बड़ी चीज जब तक ना हो जाए तब तक इसमें कोई ब्रेक होता नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, जो हमारी वो बात हो रही कि रेपो रेट की रिगार्डिंग, तो वहां से कुछ आना हुआ तो ही आएगा। उसके बाद जब तक हम 900 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक ये रेंज आपके लिए इंटैक्ट है। लास्ट वीक, इस वीक, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। कितना चलेगा ये कई बार हमने डिस्कस हो चुका है कि निफ्टी का जब कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो कितने टाइम के लिए जाता है, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए जाता है। 3 महीने का पास्ट रिकॉर्ड रहा है, कभी कभी ये 6 महीने भी चला जाता है। इस बार का दिखाई पड़ रहा है वो 3 महीने के लिए दिखाई पड़ रहा है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। जून में क्या हुआ, कंसोलिडेशन, एंड जुलाई में क्या हुआ, कंसोलिडेशन, और अगस्त शुरू हो चुका है। तो इसलिए जो अपना पास्ट रिकॉर्ड है उसको फॉलो
फॉलो करता ही दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अगर इसने फिर से ट्रेंड को बरकरार रखा तो 3 महीने फिर से हो सकते हैं। इस चीज के ऊपर भी हमारा ध्यान जाना जरूरी हो जाता है। रेंज हम समझ गए हैं, बिल्कुल इंटैक्ट है। क्या करना है या फिर ट्रेडर क्या कर रहे हैं, 600 के आसपास बाइंग कर रहे हैं और 900 के आसपास या फिर 850 के आसपास सेलिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। रेंज बाउंड में यही चीज होती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आप जिस भी टाइप के ट्रेडर हैं आप उसी हिसाब से इसको प्ले कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर को तो क्या ही कर सकते हैं, इन्वेस्टर को तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अच्छे शेयर को या तो एक्यूमुलेट करेंगे या फिर बाय करेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। लेकिन एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, मार्केट तो रेंज बाउंड है पिछले 2 महीने से। क्या स्टॉक भी रेंज बाउंड है? बिल्कुल नहीं। क्या स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिए? गजब के रिटर्न दिए हैं, बड़े ही अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और इस वीक भी देंगे। कुछ तो हमने जस्ट अभी देख लिया लास्ट वीक कैसे दिए, अगले वीक भी देंगे। और इसके अलावा सिर्फ इतने नहीं कि जो आपके साथ शेयर हो जाए, सिर्फ हमारे फोकस पे इतनी होता है। हमारे फोकस पे मोर देन 500 से ज्यादा शेयर होते हैं या फिर कई बार उससे भी ज्यादा हो जाता है, डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। सेक्टर फोकस पे कौन से रहेंगे इस वीक की अगर बात करें, पहला जो रहेगा मेटल 2 से 3 दिन शांत और रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें रिबाउंड आ सकता है। तो पहला सेक्टर तो ये फोकस पे रहेगा, कई सारे रीजन है इसके, वो हम यहां बात नहीं करेंगे। दूसरा जो सेक्टर रहेगा फोकस पे आईटी, तो ये 2 सेक्टर फोकस पे रहेंगे। वहीं बात करें कौन नहीं रहेंगे, बैंकिंग सेक्टर ना लास्ट वीक फोकस पे था, ना इस वीक फोकस पे है, ना ही कोई शेयर इस बार आपके साथ शेयर होना, ना ही पिछली बार हुए थे। तो इसलिए ये जिधर जाता है जाने देते हैं। फोकस करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में भी जो रेंज है बड़ी ही सिंपल है, आसान है। सबसे पहले जो रेंज निकल के लोअर की बात करें 34,100 के आसपास, इसके पास जाता है तो बाइंग शुरू हो जा रही है या फिर यहाँ पे बाइंग करनी है। वहीं अगर बात करें 35,100, यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग। 1000 पॉइंट के जो पॉइंट है उसी के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसी के बीच में मोमेंटम आ रहा है और इतना ही मोमेंटम आ रहा है। तो इसलिए इस वीक भी कुछ ऐसा ही रह सकता है। एक जो ट्रिगर है जो आरबीआई की तरफ से आएगा, अगर ये उस दिन ब्रेक करता है 35,000 को, तभी इसके ऊपर के लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं। वो जो रहेंगे 36 तक के लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए अदरवाइज इसी रेंज में फिर से टाइम पास कर सकता है। अब बात करते हैं पहला शेयर कौन सा रहेगा फोकस पे हमारा, आईआरसीटीसी। बड़े ही नीचे के लेवल से हमारे पास है, ऑलमोस्ट आप सभी का शेयर हुआ था। अभी बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां से तो बड़ा अच्छा रिटर्न दे चुका है। अभी क्या हो सकता है, अभी जिस लेवल के आसपास है 20 डे के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगेन फिर से यहां से प्राइम फोकस पे रहेगा। जिस लेवल के आसपास है यहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कई बार हमने इसे जिस लेवल पे ले चुके 1500 के आसपास से, वहां से इसमें एवरेजिंग करते आ रहे हैं। जब देखिए डिप हमें मिल रही है और उसका फिर से अप ट्रेंड में बना हुआ है, जब इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ एडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो इस तरफ फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और यहां पे इस लेवल के आसपास और एवरेजिंग भी की जा सकती है। तो पहला शेयर यही है और जिस लेवल है इसी लेवल के आसपास, यहां से अगर कोई डिप भी मिल जाती है तब भी हमारे को टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, जब तक अपने 20 डे ईएमए के ऊपर है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। शेयर हमारे फोकस पर रहेगा पिडिलाइट, मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ा है इस वक्त। अगर इसने प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो किया तो यहां से फिर से 20 डे के आसपास है, यहां से बाउंस बैक कर सकता है और अगेन हमें ऊपर के लेवल दिखा सकता है। और अगर इसने अपने ट्रेंड को यहां पे ब्रेक किया तो नीचे के लेवल आ जाएंगे। मतलब क्या है, सिंपली मंडे को इसको पहले कुछ देर देखेंगे किस तरह से ट्रेंड हो रहा है, मेक या फिर ब्रेक आपके सामने है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 20 डे को इसने सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा कई दिनों से, या फिर पिछले जो इसका ट्रेंड रहा है, इसलिए ये फोकस पर रहेगा। शेयर हमारे फोकस पर रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। जब 300 के आसपास ये शेयर था, आप सभी के साथ एक डिटेल वीडियो बना के शेयर किया था कि यहां से इसमें डाउन साइड दिखती नहीं है, उसके बाद किस तरह से अपमूव आया आप यहां देख सकते हो। 300 से 380 के आसपास ये पहुंच चुका है। अगेन यहां से फिर से फोकस पे आ चुका है। कुछ टाइम से इसमें फिर से कंसोलिडेशन चल रहा था, उसी फेज में चला गया था। अगेन यहां से फोकस पर रहेगा। जब इसमें कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो बड़े ही अच्छे ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और जो सपोर्ट ले रहा है एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है 20 डे ईएमए के आसपास, यानी 360 365 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड जिस लेवल के आसपास है 380 के आसपास, इसको ब्रेक करता है 380 के ऊपर निकलता है तो अच्छा अपमूव आ सकता है। इसलिए ये फोकस पर रहेगा हमारे। नेक्स्ट जो शेयर हमारे फोकस पर रहेगा टाटा केमिकल। अगेन इसमें बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस लेवल के आसपास ये है ऑलमोस्ट 763 के आसपास है, जैसे ये 775 के ऊपर एक सस्टेन होना शुरू करता है तो उसके बाद अच्छे अपमूव इसमें दिखाई पड़ सकता है। इसलिए ये फोकस पे हमारे रहेगा। लेकिन अगर इसको लेंगे तो 775 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही लेंगे, इसके बीच में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट जो शेयर हमारे फोकस पर रहेगा एआईडी पैरी। अगेन जिस लेवल के आसपास है 437 के आसपास, जैसे ही ये शेयर 450 के ऊपर निकलेगा अच्छा अपमूव आ सकता है। पहले भी इसमें रैली बड़ी ही शानदार आई थी, आप यहां देख पाएंगे 10 रैली की बात कर रहे हैं। और इसके बाद भी जिस लेवल के आसपास है यहां पे 450 के ऊपर ही लेंगे। अगर मुझसे आप पूछेंगे किस लेवल पे लेंगे, 450 के ऊपर। जब तक नहीं जाएगा तब तक इसको नहीं लेंगे। इसीलिए जो ये शेयर आपके साथ शेयर होते हैं ना 10, ये किसी पैटर्न के ऊपर बताए जाते हैं। जब इस लेवल आएगा या इस सपोर्ट को सस्टेन करेगा तभी हम लेंगे, तभी हम
हम जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि शेयर हो गया आपके साथ 10 और सभी में हमें एंट्री कर देनी है। इसलिए अच्छे से रिसर्च करनी है और वेट एंड वॉच भी करना मार्केट में क्या लेवल्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। नेक्स्ट जो शेयर फोकस पर रहेगा अशोक लेलैंड। पहली चीज ऑटो कंपनीज का नंबर आने वाले तो इसके ऊपर हम फोकस पे रखेंगे। दूसरी चीज आखिरी दिन के बाद में 6% के आसपास में तेजी रही है, प्लस जिस रेंज में घूम रहा था उस रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये फोकस पे आ चुका है। अगर ये 140 के ऊपर निकलता है, सस्टेन होता है तो और भी इसमें ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, तो ये हमारे प्राइम फोकस पे रहेगा। हमारे फोकस पर रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री। आप जानते हैं एक बेहतरीन कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस शेयर की अगर हम बात करें प्राइवेट चैनल वालों के साथ, जितने भी प्राइवेट चैनल पर जुड़े लोग हैं उनके साथ लास्ट वीक ये शेयर हो चुका था। बट शेयर तो हो चुका था कि ये शेयर इस लेवल पे फोकस पर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि लेवल्स आए ही नहीं। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, एक हफ्ते पहले बताया हुआ ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों? 2400 का लेवल इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बड़े ही लंबे टाइम के बाद, जून से लेकर जुलाई 2 महीने उसी रेंज के आसपास है, ब्रेक नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन आप लोगों के साथ भी शेयर हो रहा है 24,100 जैसे ही ब्रेक करेगा इसमें पोजीशन हम बनाएंगे। ओपनली बता रहे तो आप भी अपने हिसाब से इसमें रिसर्च कर सकते हैं। 2400 एक बार ब्रेक कर दे, उसके बाद सस्टेन हो जाए। अगर इसके लेवल्स के ऊपर बात करें 2400 यानी 2400 का एक लेवल ऐसा है जो इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बड़े ही लंबे टाइम से उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुका है। इसलिए अभी भी जब तक वो लेवल आएगा नहीं, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक इसमें पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन फोकस पे रहेगा। आपके साथ भी ओपनली शेयर हो चुका है, प्राइवेट चैनल वालों के साथ तो पहले ही शेयर हो चुका था। शेयर रहेगा वो रहेगा SPIC, पहली बार इस चैनल पे आ रहा है, प्लस पहली बार कोई सस्ता शेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं बिलो 100 की। अगर हम बात करें इस वक्त जो इसकी क्लोजिंग हुई है 63 के आसपास हुई है, बट इसमें मोमेंटम आ सकता है, इसलिए फोकस पर रहेगा। 63 से लेकर 70 के बीच में रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां पर दिखा सकता है। और अगर 70 से ऊपर जाता है अच्छा अपमूव दिखा सकता है। इसके बीच में भी जो है ना 63 से 70 को, इसको भी हम प्ले कर सकते हैं अगर आपको ठीक से मोमेंटम प्ले करना आता है, क्योंकि मोमेंटम वाला स्टॉक है। तो इसलिए जिन लोगों को मोमेंटम प्ले करना आता है, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी इसमें एग्जिट कीजिएगा, तभी इसमें एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज लिव इट। और भी कई शेयर है। इसके बाद जो शेयर फोकस पर रहेगा PFC। आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। जिस लेवल के आसपास है 129-130 के आसपास है, इसके ऊपर निकलता है तो 140 तक के लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। दिखने को आपको सिर्फ 10 पॉइंट ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटा शेयर है इसलिए 10 अगर पॉइंट भागता है तो एटलीस्ट आपको 4 से 5% के रिटर्न दे जाएगा यहां से, इसलिए यह फोकस पर रहेगा। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग इसमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें BDL, 400 के आसपास इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है, यानी 420 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी भी जिस लेवल के आसपास है वहां से भी इसमें अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। पहला जो टारगेट है 420 के आसपास अभी है, 450 यानी 450 तक के इसमें लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। 450 से लेकर 460 के बीच में इसको कुछ मिलेंगे रेजिस्टेंस, वहां पे इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के हम सोचेंगे शॉर्ट टाइम के। अदरवाइज लॉन्ग रन के तो उसको बाद में उसको देखेंगे किस तरह से पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए, और बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेट चैनल का प्रोसेस, टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ मिल जाएंगी। तो आपको यूजफुल लगता है तो आप उसको पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।